नमस्कार। देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। टीईटी परीक्षा में 70 छात्र रहे अनुपस्थित। बनकटा में अनियंत्रित कार गड्ढे में पलटी, 4 लोग जख्मी। शिकायतों में लापरवाही पर 4 चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी। सीएमओ कार्यालय में नोडल अधिकारियों का भारी संख्या में हुआ तबादला। 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मानदेय रोकने की संस्तुति और नोटिस भी किया गया जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के बैतालपुर स्थित लाल करमचंद थापर इंटर कॉलेज में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के पहले दिन की प्रथम पाली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस पाली में कुल 432 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिनमें से 70 अनुपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरेंद्र सिंह ने परीक्षा से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि पहली पाली में 432 छात्रों में से 362 छात्र उपस्थित हुए, जबकि 70 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी शुचिता और कड़े नियमों के साथ संपन्न कराया जा रहा है। इसी तरह जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से आज टीईटी की परीक्षा संपन्न हुई। बनकटा थाना क्षेत्र के भैंसही गांव में एक अनियंत्रित कार रात में सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की स्थिति ज्यादा गंभीर है। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी इंगुरी सराय की तरफ से आ रही थी। कार में सवार सभी लोग एक बारात से लौट रहे थे। इसी बीच भैंसही के शमशान घाट के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी गड्ढे में जा पलटी। हादसे में बलवन खास निवासी प्रतीक तिवारी पुत्र शिवम तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उनके सीने में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों के मदद से सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें प्रतीक तिवारी की स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार घायल युवक के नशे में होने की भी चर्चा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 4 प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस मामलों की समीक्षा के दौरान पाया कि संबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निस्तारण नहीं किया था। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि शिकायतों का समयबद्ध, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में नोडल अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया गया है। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने 1 दर्जन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 1.5 वर्ष से स्वास्थ्य विभाग में हर 2-3 महीने के अंतराल पर नोडल अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले जा रहे हैं। इस लगातार हो रहे फेरबदल के कारण कई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझ भी नहीं पाते कि उनका प्रभार बदल दिया जाता है। 1 वर्ष में आधा दर्जन से अधिक बार हुए इन बदलावों को लेकर विभागीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। नए आदेशों के अनुसार सीएमओ डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा को रुद्रपुर के साथ प्रतिरक्षण और सीएसआर पोर्टल की जिम्मेदारी दी गई है। डीटीओ डॉक्टर राजेश कुमार को भटनी क्षेत्र क्षय रोग और डीएलओ वृक्षारोपण का कार्य भी दिया गया है। बरहज में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुषमा दुबे ने जून माह में पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में लापरवाही पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की संस्तुति की है। इसके तहत आधा दर्जन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जून माह के वेतन और प्रोत्साहन राशि को रोकने की सिफारिश की गई है, तो वहीं 22 अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीडीपीओ सुषमा दुबे ने बताया कि जांच में पाया गया कि आधा दर्जन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जून माह में 10 कार्य दिवस से भी कम केंद्र संचालित किए हैं। इनमें से एक कार्यकर्ता ने तो पूरे जून माह में पोषण ट्रैकर पर एक भी दिन केंद्र नहीं खोला है। इसके अतिरिक्त 22 अन्य कार्यकर्ताओं का भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद उनके जून माह का मानदेय बाधित करने और स्पष्टीकरण मांगने की संस्तुति भी जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया को भेजी गई है।
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भटनी विकास खंड के 4 परिषदीय विद्यालयों और 1 आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, पठन पाठन, शिक्षकों की मौजूदगी और विद्यालयों की अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान एक प्रधानाध्यापक, एक सहायक अध्यापिका और 2 शिक्षा मित्र उपस्थित पाए गए। इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कलेक्टेरिएट सभागार में खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने IGRS शिकायतों के निस्तारण में कमियां और त्रुटियां आख्या मिलने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिले के सभी पूर्ति निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि लापरवाही जारी रखने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और निर्धारित मानकों के अनुसार राशन वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने रिक्त उचित दर की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया। श्री रामपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला नवसरे पर मिसरौली टोला निवासी सुनीता देवी पत्नी आदित्य यादव बताई जा रही हैं। पीड़िता ने श्री रामपुर थाने में नामजद शिकायत भी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि गांव के ही आधा दर्जन से अधिक लोग लेखपाल और कानूनगो के द्वारा मना किए जाने के बावजूद भी विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। पीड़िता के अनुसार जब महिला ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट कर उन्हें जख्मी किया। उन्हें गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद घायल महिला ने थाने में पहुंचकर न्याय की मांग की है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल भी बताया जा रहा है। देवरिया सलेमपुर मार्ग पर एक 45 वर्षीय अज्ञात महिला घायल अवस्था में मिली। राहगीरों ने सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा तो तत्काल सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। इसकी स्थिति गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत भर्ती कर उपचार शुरू किया। हालांकि समाचार मिलने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। इधर देवरिया में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन के चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है। बताया जा रहा है घटना बुधवार की देर शाम की है। गोरखपुर छपरा रेलखंड पर मेहड़ा पूर्वा के पास सदर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा मेहड़ा छावनी निवासी कृष्णावती उम्र 50 वर्ष पत्नी दया शंकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी ट्रेन के चपेट में आ गई और हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ट्रैक के किनारे गिरी पड़ी थी। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद अब परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महिल थाना क्षेत्र के भटवलिया के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक महिला और उसके 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों इलाज करवाकर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार नरिया गांव निवासी 40 वर्षीय इंदू देवी पत्नी राजन यादव अपनी 4 वर्षीय पुत्री श्रेया और 9 माह के बेटे कार्तिक के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इंदू देवी और उनके दोनों बच्चे सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के मदद से इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भटनी विकासखंड के 4 परिषदीय विद्यालयों और 1 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जांच पड़ताल करते हुए संबंधित पदाधिकारियों और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले के गोविंदपुर गांव में जर्जर विद्युत के खंभे और पुराने तार ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5000 की आबादी वाले इस गांव में प्रतिदिन बिजली फॉल्ट होने से आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार गांव में कई बिजली के खंभे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और कुछ टूटने के कगार पर हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। जर्जर तारों के कारण हल्की हवा या बारिश में भी फॉल्ट हो जाता है, जिससे घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। टीईटी परीक्षा में 70 छात्र रहे अनुपस्थित। बनकटा में अनियंत्रित कार गड्ढे में पलटी, 4 लोग जख्मी। शिकायतों में लापरवाही पर 4 चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी। सीएमओ कार्यालय में नोडल अधिकारियों का भारी संख्या में हुआ तबादला। 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मानदेय रोकने की संस्तुति और नोटिस भी किया गया जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।